इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं फाइनली एनएचएम विभाग की ओर से एब्सेंट कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, जिसमें आपके सीएचओ और इसके अलावा अन्य 13 कैडर का शेड्यूल है वो डेट जारी हो चुकी है। यानी कि जिन जो एब्सेंट कैंडिडेट रहेंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा ये डेट जारी हो चुकी है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको एनएचएम की किसी भी कैडर से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी, फिर चाहे वो आपके स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर हो, फाइनल रिजल्ट को लेकर हो या एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट को लेकर हो, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आप देख सकते हैं दस्तावेज सत्यापन की जन सूचना ये जारी कर दी गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा भर्ती 2025 के क्रम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विभिन्न संवर की संविदा भर्ती के जारी किए गए परिणाम में सफल स्टूडेंट का दस्तावेज सत्यापन 25 नवंबर 2025 से शीघ्र प्रारंभ किया जा चुका है। यानी कि आपको मालूम है एनएचएम के जो शुरुआती हुए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो आपके 25 नवंबर से शुरू हुए हैं। 25 नवंबर से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो चुके हैं। उक्त के संबंध में विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन संबंधी समय सारणी को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवा दी गई थी। यानी कि समय सारणी को भी विभाग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। कुछ स्टूडेंट जो दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे या दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित स्टूडेंट के दस्तावेजों में कमी थी, उनको दस्तावेज सत्यापन हेतु पुनः एक और अवसर दिया जाता है, निम्नानुसार प्रदान किया जाता है। यानी कि 25 नवंबर से लेकर आज की डेट तक या आगे भी जिनका 29, 1 और 2 दिसंबर को है तो उनकी भी डेट जारी हो चुकी है। अगर कोई कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो आपको डेट और समय दे रखा है, स्थान दे रखा है, उस डेट समय स्थान में अगर आप नहीं पहुंचते, किसी भी कारणवश हो सकता है कि आपका कोई उस समय एग्जाम हो या आपका उस समय किसी अन्य कैडर का डीबी हो या कुछ भी कारण हो सकता है, तो उसके लिए आपकी डेट जारी हो चुकी है। अब कौन से कैडर वालों के लिए कब आना है वापस, एब्सेंट कैंडिडेट के लिए भी वही डेट है, और अगर किसी के दस्तावेज में कमी पाई जाती है तो उनको भी वापस बुलाया जाता है तो उसकी भी वही डेट है। तो मैं आपको कैडर वाइज बता रहा हूँ, वो डेट जारी हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है सीनियर काउंसलर एग्जाम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 25 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया था, और जिसमें जो कैंडिडेट एब्सेंट रहे थे या फिर किसी के दस्तावेज में कमी पाई गई थी तो उन्हें वापस से बुलाया गया है। तो उनको जो डेट दी गई है वो अब 2 दिसंबर 2025 की दी गई है। यानी कि सीनियर काउंसलर वालों को वापस से बुलाया जा रहा है 2 दिसंबर 2025 को, एब्सेंट कैंडिडेट और जिनके दस्तावेज में कमी पाई गई है उनको। नेक्स्ट आता है रिहेबिलिटेशन वर्कर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 25 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया था। इसके बाद इनको भी वापस से बुलाया जा रहा है 2 दिसंबर 2025 को। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट एब्सेंट रहा है या किसी के दस्तावेज में कोई कमी पाई गई है तो उनको 2 दिसंबर 2025 को फिर से बुलाया गया है। इसके बाद आपके आता है ब्लॉक प्रोग्रामिंग एग्जाम का। तो ब्लॉक प्रोग्राम एग्जाम की बात करूं तो उसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 25 नवंबर को आयोजित किया गया था। तो इसमें भी जो एब्सेंट कैंडिडेट थे उनको 2 दिसंबर 2025 को बुलाया गया है फिर से, और जिनके दस्तावेज में कमी पाई गई है उनको भी 2 दिसंबर को बुलाया गया। इसके बाद है सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 25 नवंबर को आयोजित किया गया है, और इनको भी 2 दिसंबर 2025 को वापस से बुलाया गया है अगर किसी की कैंडिडेट के दस्तावेज में कमी पाई गई है या कोई कैंडिडेट एब्सेंट रहा है तो। इसके बाद आपका आता है सीएचओ एग्जाम। देखो सीएचओ एग्जाम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 26 नवंबर से शुरू हो चुका है, जो कि 1-2 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस बीच अगर कोई कैंडिडेट एब्सेंट रहता है सीएचओ एग्जाम में तो फिर वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 दिसंबर 2025 को करवा सकता है, या फिर कोई सीएचओ एग्जाम के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गया और वहाँ के उसके दस्तावेज में कमी पाई गई तो उनको फिर से बुलाया जा रहा है, तो वो भी डेट है आपके 4 दिसंबर 2025। नेक्स्ट है फीमेल हेल्थ वर्कर, यानी कि एएनएम एग्जाम की बात हो रही है। इनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 26 और 27 नवंबर 2 दिन आयोजित किया गया था, और जो एब्सेंट कैंडिडेट है उनको मौका दिया गया फिर से 3 दिसंबर 2025 को। अगर किसी के दस्तावेज में भी कमी पाई गई है तो वो भी 3 दिसंबर 2025 को विभाग पर जाकर अपना डीबी करवा सकता है वापस से। इसके बाद आता है अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज ही हुआ है 29 नवंबर 2025 को। तो अगर आज कोई कैंडिडेट अकाउंट असिस्टेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाया तो कोई बात नहीं, आपको नई डेट दे रखी है 3 दिसंबर 2025 को, आप जाकर अपना डीवी करवा सकते हैं। यदि आज किसी ने डीवी करवाई हो, उसके दस्तावेज में कमी पाई गई तो उनको भी 3 दिसंबर का समय दिया गया। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, जैसा कि आपको मालूम है आज हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर एग्जाम का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, तो इनको भी वापस से चांस दिया गया है 3 दिसंबर 2025 को कि 3 दिसंबर 2025 को वो विभाग पर आकर अपना डीवी करवा सकते हैं।
साइकेट्री केयर नर्स, इस एग्जाम का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज हुआ है 29 नवंबर 2025 को। अगर इसमें भी कोई कैंडिडेट आज नहीं गया है तो वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वापस से जा सकता है 3 दिसंबर 2025 को। कंपाउंडर आयुर्वेद की बात करें तो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके 28 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया था। अगर कोई कैंडिडेट 28 नवंबर को कंपाउंडर आयुर्वेद एग्जाम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाया तो 3 दिसंबर 2025 डेट दे रखी है, इस डेट में जाके आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इसके बाद आता है फार्मा असिस्टेंट। फार्मा असिस्टेंट एग्जाम का जो डीवी है वो 2 दिसंबर 2024 को आयोजित होने जा रहा है। अगर कोई कैंडिडेट एब्सेंट रहता है 2 दिसंबर को तो उनका डीवी की जो नई डेट है वो 5 दिसंबर 2025 दे रखी है, इस डेट में आप जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इसके बाद है ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट एग्जाम, इसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 दिसंबर 2024 को आयोजित किया जा रहा है। अगर कोई कैंडिडेट 2 दिसंबर को नहीं पहुंच पाता है किसी भी कारणवश तो वो 5 दिसंबर को अपना डीवी करवा सकता है। यदि कोई जाता भी है डीवी करवाता है, अगर किसी के दस्तावेज में कमी पाई जाती है तो वो भी 5 दिसंबर को वापस जाकर अपना दस्तावेज चेक करवा सकता है। सोशल वर्कर और मेडिकल सोशल वर्कर एग्जाम की बात करें तो इसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 दिसंबर को शुरू हुआ था। तो इनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर कोई कैंडिडेट 2 दिसंबर को नहीं पहुंचता है समय पर तो 5 दिसंबर 2025 को वो वापस पर जाकर वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकता है। इसके बाद आपके हैं फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट एग्जाम की बात करें तो 2 दिसंबर 2024 में डीवी आयोजित किया जा रहा है। अगर कोई कैंडिडेट 2 दिसंबर को नहीं पहुंच पाता तो वो 5 दिसंबर 2025 को अपना डीवी करवा सकता है। तो इस तरह से जून में टोटल आपके 19 कैडर के एग्जाम आयोजित हुए हैं, जिनमें से 14 कैडर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई कैंडिडेट एब्सेंट रहता है या किसी के दस्तावेज में कमी पाई जाती है तो उनको फिर से कब जाना है ये डेट जारी हो चुकी है। इसके अलावा 3 कैडर के जिनके डीवी अभी चल रहे हैं उनको लेकर जब भी अपडेट आएगी, जिसमें आपका एक है जीएनएम एग्जाम, एक है लैब टेक्नीशियन एग्जाम और एक नर्सिंग ट्यूटर एग्जाम, इनके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट कैंडिडेट को लेकर जब भी डेट जारी होगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इस तरह से 14 हुए 17। ए कैडर में अभी आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर में पहले 21 दिसंबर को टाइपिंग टेस्ट होगी और उसके बाद ही डीबी होगा, उससे पहले तो नहीं होगा, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर को आप स्किप करें। और एक है बायोमेडिकल इंजीनियर, इसमें एक भी कैंडिडेट पास नहीं हुआ इसलिए इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं होगा। तो इस तरह से सभी 19 कैडर के बारे में मैंने अपडेट दे दी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ आपको सब सुविधा मिल रही है। आपको अगर जैसा कि आपने देखा होगा जीएनएम वालों के लिए भी मैंने बता दिया है कि किन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आज मॉर्निंग के वीडियो मैंने आपको बता दिया है कि बोर्ड द्वारा क्यूआर कोड जारी कर दिया गया विभाग की ओर से, जिसमें उन्होंने, क्योंकि बहुत स्टूडेंट में ये डाउट था जीएनएम में जब वो आई थी पीडीएफ तो उसमें सभी कैंडिडेट के रोल नंबर लिखे हुए थे, जिसने एग्जाम नहीं दिया उनके भी दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो शेड्यूल जारी किया वो रेंज से निकाल दिया डायरेक्ट कि इतने से लेकर इतने रोल नंबर वाले। जैसे एग्जाम हॉल में नहीं होता है कि हम जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वहाँ ऊपर मैन बोर्ड पर लिखा होता है इतने से लेकर इतने रोल नंबर वाले कैंडिडेट इस रूम में बैठेंगे, तो उसी तरह से उन्होंने जारी किया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल कि इस रोल नंबर से लेकर इस रोल नंबर की रेंज वाले सभी कैंडिडेट इस तारीख को होंगे। तो इस बीच वो भी कैंडिडेट शामिल हो गए जिन्होंने एग्जाम तक नहीं दिया था जीएनएम का। अब डाउट था बहुत साथियों में, इस वजह से विभाग ने वापस से क्यूआर कोड और एक लिंक भी जारी कर दिया और उसमें उन्होंने बता दिया कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि किस किस को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। वहाँ स्पष्ट रोल नंबर भी लिखा हुआ है एक एक कैंडिडेट का जिनको डीवी के लिए बुलाया गया, यानी कि लगभग 2 गुना स्टूडेंट को शामिल किया गया। 12,000 के करीब स्टूडेंट को जीएनएम एग्जाम के लिए शामिल किया गया। बाकी वो रेंज वाली देखे जाए तो उसमें आपके 80,000 जितने आवेदन किए उन सबके नाम शामिल थे। तो उम्मीद करता हूँ वो डाउट भी अब आपका क्लियर हो गया होगा। अगर वो आपको लिंक नहीं मिला है तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी जीएनएम की पीडीएफ में भी दे रखी थी कि वहाँ पर आपका डीवी के लिए अगर आपको कोई एफिडेविट फोटोकॉपी की आवश्यकता होगी तो वहाँ सुविधा होगी, लेकिन वो सशुल्क सुविधा होगी और आपका आराम से हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब आप एंट्री करोगे तो वहाँ सबका जो शुरुआत से लेकर एग्जिट तक मैं हर वीडियो में बताता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है तो उससे भी पता चल सके, इसलिए मैं फिर से बता देता हूँ। जब आप एंट्री करोगे तो उस समय आपको दिया जाएगा टोकन नंबर। टोकन नंबर देने के बाद आपका फोटो वेरीफाई होगा, वो मोबाइल से आपका फोटो वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद अगर आपके एग्जाम जिस भी कैडर के लिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हो उस पर अगर आरएनसी सर्टिफिकेट लागू है तो आरएनसी अधिकारी आपके आरएनसी सर्टिफिकेट चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई होने के बाद टोकन नंबर पर जो आपके नंबर लिखे होंगे उस रूम में आपको जाना और उस सीट पर बैठना है। आपके सामने 2 इंसान होंगे, एक आपके सभी ओरिजिनल दस्तावेज चेक करेगा तो दूसरा आपके सभी फोटोकॉपी सेट है वो चेक करेगा। अगर आपके कोई दस्तावेज कमी पाई जाती है वहाँ और वहाँ वो चीज़ की सुविधा है तो आपको आधे घंटा 1 घंटे का समय दे देंगे और कह देंगे कि यहाँ से आप जल्दी से करवा के दिखा सकते हैं।
लेकिन अगर ऐसा कोई दस्तावेज आपके पास नहीं है जिसके लिए आपको वापस से घर आना पड़े, यानी कि जैसे कि जाति प्रमाण पत्र का लेकर हो गया, मार्कशीट को लेकर हो गया, तो वो फिर आपको, जैसे कि मैंने अभी आपको नई डेट बताई है, उस डेट के अकॉर्डिंग आपको वापस से बुला दिया जाएगा। लेकिन फिर वापस आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको कोई दस्तावेज में डाउट लगे कि ये लेके जाना चाहिए नहीं लेके जाना चाहिए, उस कंडीशन पर मेरा मानना यही है कि आप लेके जाइए, क्योंकि वहाँ 3-4 दस्तावेज ज़्यादा होंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन 3-4 दस्तावेज कम हो गए तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको फिर से बुलाया जाएगा। इस तरह से आपके जितने भी ओरिजिनल दस्तावेज जो चेक लिस्ट है उसके क्रम से आपके सभी ओरिजिनल दस्तावेज चेक किए जाएंगे, जिसमें आपके 10th क्लास की मार्कशीट होगी, 12th क्लास की मार्कशीट होगी, ग्रेजुएशन की होगी। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में पोस्ट ग्रेजुएशन का भी उल्लेख किया है तो उसकी भी आपको फिर मार्कशीट दिखानी होगी। और मार्कशीट आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जितने सेमेस्टर थे उन सभी सेमेस्टर की दिखानी होगी। और फोटोकॉपी सेट के सभी फोटोकॉपी सेट पर आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, अगर किसी का जाति प्रमाण पत्र एग्जाम के बाद, एग्जाम फॉर्म के बाद नया बनाया है तो वो पुराना वाला भी एक बार लेके जाए। कंडीशन ये होनी चाहिए कि आप ईडब्ल्यूएस, एमबीसी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी से हो, क्योंकि एससी एसटी कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र एक बार बना हुआ है तो वो जीवन पर्यंत वैलिड रहता है। लेकिन इनका जो है वो जीवन पर्यंत वैलिड नहीं रहता है। इनका अगर 1 साल से पुराना हो जाता है तो वो शपथ पत्र के माध्यम से काम चला सकते हैं, वो भी अधिकतम 3 साल तक। इसके अलावा आपसे एक मूल निवास प्रमाण पत्र देखा जाएगा। मूल निवास प्रमाण पत्र आपका जीवन पर्यंत वैलिड रहता है, एक बार बना हुआ, फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो, चाहे आप एससी के हो, एसटी के हो, ओबीसी के हो, ईडब्ल्यूएस, जिस भी कैटेगरी के हो, एक बार बना हुआ मूल निवास प्रमाण पत्र जीवन पर्यंत वैलिड रहेगा। इसके बाद आपसे मांगा जाएगा बच्चों का घोषणा पत्र, चाइल्ड डिक्लेरेशन फॉर्म। ये आपको मैरिड अनमैरिड दोनों को भरना होगा। और उसमें आपको जो अनमैरिड है उनको भविष्य में 2 से ज़्यादा बच्चे ना होने का लेकर शपथ पत्र लिखना होता है, और जो मैरिड है उनके 2002 से पहले 2002 के बाद बच्चों की संख्या कितनी है वो लिखना होता है। इसके अलावा मैरिड वालों को मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र भी आपके टोटल 3 चाहिए होता है, जिनमें से 2 तो आपके अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी होने चाहिए और एक आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहाँ का होना चाहिए। राजपत्रित अधिकारी दोनों आपके सगे संबंधी नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा आप अगर जिस भी कैटेगरी से आवेदन किए, चाहे वो पीएच कैंडिडेट से किया हो या एक्स सर्विसमैन से किया हो या स्पोर्ट्स पर्सन से किया हो या परित्यक्ता से तलाक डिग्री से किया हो, तो उस कैटेगरी का आपको प्रमाण पत्र दिखाना होगा, तभी आपको उस कैटेगरी में बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा आपको हैंड रिटन नमूना भी पेश करना होगा, जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश में पैरा होता है, उसके नीचे खाली जगह होती है, आपको हिंदी इंग्लिश में लिखना होता है और सिग्नेचर कर देना होता है, जिसमें आपको अपना नाम, रोल नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, ये सब चीज़ डिटेल लिखनी होती है। इसके अलावा आपको हैंड रिटन के बाद आता है कूट रचित प्रमाण को लेकर एक शपथ पत्र लिखा जाता है, जिसमें ये लिखा होता है कि आपने जो भी दस्तावेज दिखाए सभी ओरिजिनल है, कोई भी जाली फेक दस्तावेज नहीं है। अगर जाली फेक दस्तावेज पाए जाते हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। और इसके बाद अन्य प्रमाण पत्र जो भी आप पर लागू हो रहे हैं, जिसका जिक्र आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किया है, तो वो आपको दिखाने होंगे। और इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो है कंप्लीट हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर कोई आपके दस्तावेज में कमी आएगी तो फिर आपको नेक्स्ट डेट दे रखी है, उसमें चांस दे दिया जाएगा, वहाँ पर जाकर भी आप तभी भी दिखा सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। और इसी तरह जीएनएम, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग ट्यूटर, इंचार्ज एग्जाम के भी एब्सेंट कैंडिडेट की डेट जब भी जारी होगी या फिर किसी के दस्तावेज में कमी पाई जाती तो उनको फिर से कब जाना होगा, ये डेट जब भी जारी होगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। आप देख सकते हैं सीएचओ एग्जाम वालों के लिए 4 दिसंबर को, अब देखो 4 दिसंबर को तो है, लेकिन वो एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट है वो अलग से जारी होगी। अभी तो सिर्फ इन्होंने यही बताया है कि 4 दिसंबर को आपको आना है, जो एब्सेंट रहेंगे या किसी के दस्तावेज में कमी पाएगी। क्योंकि 2 दिसंबर 1 दिसंबर जो भी लास्ट डेट है उसमें एक बार डीवी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट दिन में विभाग द्वारा पूरी लिस्ट जारी कर दी जाएगी कि कौन कौन से कैंडिडेट है जिन्हें 4 दिसंबर को आना है, और किसी के दस्तावेज में कमी पाई गई है उनको भी आना होगा, और जो पहली बार में नहीं आया हो उनको भी आना होगा। तो यानी कि जिनके भी अब क्लैश डेट क्लैश हो रही हो, यानी कि किसी के जीएनएम सीएचओ का एक साथ हो रहा हो या फिर किसी के उस समय एग्जाम आ रहा हो, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके एब्सेंट कैंडिडेट की भी लिस्ट है, उसकी डेट जारी हो चुकी है। तो आप देख लीजिए आपका कौन सा डेट है जिस पर आप आराम से डीवी करवा सकते हो, उस डेट में जाकर आप अपना डीवी करवा सकते हैं।